हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटर एनालाइज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द हिंदू एडिटर सेक्शन से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है गेटिंग कैश ट्रांसफर्स आउट ऑफ ए जैम। ये जो जनधन आधार मोबाइल के तहत जो जनधन अकाउंट में जो लोगों को पैसा दिया जा रहा है, उसका प्रोज एंड कॉन्स का इसमें इसी आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। और ये आर्टिकल लिखे हैं जीन ड्री जी ने और रितिका खेरा जी ने। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर्स ये कहते हैं कि जो जनधन आधार और मोबाइल योजना की जो नींव या जो उत्पत्ति हुई थी, वो 2015 की जो इकोनॉमिक सर्वे हुई थी, उसकी चैप्टर 3 में इसकी उल्लेख हुई थी। और ये जब इंट्रोड्यूस हुई थी तब मतलब इसका नारा था वाइपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। मतलब सभी के आंखों से ये दुख निवारण कर देगा या आंसू पोंछ देगा। तो इसका जो पहले जो इसका प्रोमो था या जो ये मतलब सभी के हाथों में जो निर्वाणा या जो सभी दुखों का सॉल्यूशन ये जनधन आधार जनधन आधार मोबाइल योजना करेगी। और इसकी जो लाभ या इसकी जो गुण उसके 2016 की जो इकोनॉमिक सर्वे थी उसमें भी इसको काफ़ी प्रशंसा किया गया था। देखिए दोस्तों, 2015 में जब ये जनधन आधार मोबाइल योजना लॉन्च हुई थी तब इसका दो पॉसिबल मतलब इसका रूप आने का संभावना था। एक था मोबाइल बैंकिंग और दूसरा था आपका पोस्ट ऑफिस पेमेंट्स। अभी हालांकि जो जो पोस्ट ऑफिस पेमेंट्स थी वो तो उतना कारगर नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, प्राइवेट एंटरप्रेनर्स थे या जो कॉर्पोरेट्स थे, उनका उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो जो मोबाइल बैंकिंग थी या मोबाइल पेमेंट था वो उसका मेन मेन मतलब मंत्र बन गया या उसका मेन स्कोप बन गया। तो ये मतलब जो 2017 में जो नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत जी ने, उन्होंने ये मतलब अंदेशा किया था कि जो जनधन आधार या मोबाइल जो बैंकिंग होगा उससे जो कैश ट्रांसफ़र जो भी मतलब गतिविधि होगा वो सब मोबाइल्स में आ जाएगा। और दो दो अढ़ाई साल मतलब 2.5 ईयर्स में क्या होगा, इंडिया की जो जितनी भी डेबिट कार्ड्स थी या क्रेडिट कार्ड्स थी या ऑल एटीएम मशीन्स या जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स है, वो सब ये जनधन आधार मोबाइल की जो कनेक्शन है ट्रायो है, वो मतलब उनको मतलब इरिलेवेंट या उनको बेकार बेकार बना देगा। और अमिताभ कांत जी का जो सोच थी कि जनधन आधार मोबाइल सभी मतलब दूसरे कैश ट्रांजैक्शंस या जो फैसिलिटीज़ है कैश ट्रांसफ़र की, वो उसको बेमायने कर देगा। और इसको सपोर्ट किया था जो आधार चैंपियंस थे, जैसे कि फिनटेक कंपनीज थी, उन्होंने भी अमिताभ कांत जी का ये मतलब जो स्वप्न था या जो अंदेशा था उसका प्रोत्साहन किया था या उसका सहयोग किया दिया था। और राइटर्स ये कहते हैं ये जो मतलब इसके लेके इतना जो नशा था जनधन आधार मोबाइल कनेक्शन को लेके, जिससे कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो नीड थे वो भी मतलब इससे पूर्ति हो जाएगा। ये भी स्वप्न था बहुत मतलब इकोनॉमिस्ट का या जो हमारे जो शासन प्रणाली के वर्ग का। तो ये उनका कहना था जो ये जनधन आधार में जो आधार की लिंकेज है उससे तो एक बायोमेट्रिक आईडी मिल जाता है और सभी लोगों का एक यूनिक फाइनेंशियल एड्रेस मिल जाता है। और इससे जो भारत का जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो स्कीम है वो पूरी तरह कारगर हो सकता है इस जनधन आधार मोबाइल से। और राइटर्स ये कहते हैं ये जो जनधन आधार मोबाइल को लेके इतना जो हर्षोल्लास था सभी सभी इकोनॉमिस्ट और शासन वर्ग की, ये सभी जो आर्थिक दुर्दशा या कैश ट्रांसफ़र की जो दुर्दशा है या जो खामियां है वो पूरा कर देगा। ये जो कोरोना वायरस की जो समय जो आर्थिक दुर्दशा हुई थी गरीब तबके के लोगों का, उस समय इस ये सब स्वप्न को ये चकनाचूर कर दिया था। क्योंकि जो जनधन आधार मोबाइल की जो पॉसिबिलिटी थी इसमें वो बहुत ही कम कारगर में आए, बहुत ही कम काम पे आया था ये इमरजेंसी रिलीफ में। और देखा गया है कि जो गरीब तबके के लोग ज़्यादातर तो वो मतलब डिजिटल पेमेंट या मोबाइल जो पेमेंट की जो सुविधा उसको यूज़ करने तो जानते नहीं थे। और तो जो गरीब तबके के लोग हैं मतलब जो जनधन आधार मोबाइल को कहा जाता है कि वो 30 सेकंड में जो अंगूठा से मतलब 30 सेकंड में ही सब पेमेंट ले सकते हैं या कर सकते हैं। तो वो मतलब देखा गया है वो मतलब दर दर वो भटक रहे हैं अपने जो बेनिफिट्स है वो लेने के लिए, और बैंकों में मतलब लाइन कर रहे हैं। तो ये जो रूरल एरियाज़ में तो जहाँ पे डेंसिटी ऑफ बैंक्स की जो डेंसिटी है बहुत कम है, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा लाइन देखा गया था लोगों का। तो जियो यहाँ पे पूरा जनधन आधार मोबाइल की जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम थी वो बिल्कुल बेमायने कर दिया था इस कोरोना वायरस की महामारी के समय। और तो ये जो लॉकडाउन के बाद जो भीड़ है वो और भी ज़्यादा होने का अंदेशा है, क्योंकि लोग और भी बाहर घर से बाहर निकलेंगे अपने जो कैश ट्रांसफर्स की जो बेनिफिट है वो बैंक से लेने के लिए।
और यहाँ पे राइटर्स ये कहते हैं कि जो जन धन आधार को लेके जो उत्साहित लोग हैं, जो इसकी सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिलीफ पैकेज है, रिलीफ स्कीम है, वो सिर्फ जन धन एक योजना पे ही डिपेंड नहीं करती है। लेकिन हालांकि जो कोरोना वायरस की वजह से जो जो आर्थिक दुर्दशा हुई थी, वहाँ पे सरकार की जो रिलीफ जो पैकेज थी या कैश रिलीफ मेजर थी, जो कि 500 रुपया जो सभी लोगों को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, वो महिलाओं की जन धन जो योजना की जो अकाउंट्स थे उसमें दिया जाएगा। तो ये मतलब जब लोग उस जब अकाउंट्स जितना यूज़ मोबाइल बैंकिंग जो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये कितना कारगर आइडिया था, इसको इस पर प्रश्न लगाते हैं राइटर्स। और यहाँ पे राइटर्स जो जनधन योजना अकाउंट्स है महिलाओं की जो रूरल एरियाज़ में, उससे उससे जो नरेगा कार्ड है उससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो भी एक पॉसिबल मेथड है जिससे कि कैश ट्रांसफ़र हो सकती है। और जो नरेगा कार्ड है, जॉब कार्ड है, वो जो गाँव में लेके वो करीब आपका 14 करोड़ मतलब नरेगा कार्ड जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। और जो जनधन योजना के तहत जो अकाउंट होल्डर्स है गाँव रूरल और सेमी अर्बन एरिया में, वो है 12 करोड़। तो इसमें भी देखा जाता है कि जो जनधन योजना की जो अकाउंट्स है वो नरेगा जॉब कार्ड के अकाउंट होल्डर से कम है। तो नरेगा जॉब कार्ड अकाउंट यहाँ पे ज़्यादा कारगर है जनधन योजना अकाउंट से, ये कहना है राइटर का। और राइटर्स ये कहते हैं जो जनधन योजना अकाउंट्स है उसमें काफ़ी खामियाजा है, और जो कि इससे तुलना में जो नरेगा जॉब कार्ड्स है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जो कि इनिशियली जो 2014-15 में जब ये जनधन योजना की जो मुहिम किया गया था, तब जब जनधन अकाउंट योजना सभी लोगों को मतलब ब्लॉक में सभी लोगों को एक साथ बहुत लोगों का खोल दिया गया था। तो मतलब तो इसको मतलब कोई बिना बैंकिंग नॉर्म्स के सभी लोगों का ये जनधन योजना अकाउंट खोल दिया गया था। और जो जो जितने लोग बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे भी खोले गए थे जो भी विदाउट मतलब कस्टमर की लोगों की इन्फॉर्म कॉन्सेंट ले बिना उनकी अनुमति लेके ये अकाउंट्स खोला गया था। और इसे क्या हुआ, बहुत सारे डुप्लीकेट अकाउंट्स भी बन गए थे जनधन योजना में। और आधार जो नंबर्स दिया गया था उसका जो जो लिंक किया गया था उसमें भी जो लोगों का जो व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है उसका बिना कोई सेफगार्ड का ये लिंक कर दिया गया था। और देखा जाता है कि लार्ज पोर्शन ऑफ जनधन योजना की जो अकाउंट्स के प्रति करीब 40% मार्च 2017 तक, और आपका आपका 19% हो गया था। आपका वो क्या हो गया 2020 तक क्या हो गया था आपका 2017 तक 40%, और 19% आपका 2020 तक क्या हो गया था, वो अकाउंट्स डोरमेंट हो गया था, मतलब वो बंद बिना यूज़ करने के हेतु वो डोरमेंट हो गया था, वो या बिना बेमायने हो गया था। क्योंकि कस्टमर जो है जो जनधन योजना के तहत जो कस्टमर थे वो ये अकाउंट्स यूज़ नहीं कर पा रहे थे या उनको यूज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसको यूज़ करना काफ़ी दिक्कत आ रहा था, उनको काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे और बहुत सारे ये जो 40 और 19% आपको 59%, और इससे भी ज़्यादा कई अकाउंट्स को तो ब्लॉक भी कर दिया गया था, क्योंकि जो ई-केवाईसी जो नॉर्म्स है, एक्स पोस्ट बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन की बात कर रही थी सरकार आधार नंबर्स की, उसमें मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं किया है, और इसके लिए बहुत सारे अकाउंट्स जनधन योजना की सरकार ने ब्लॉक भी कर दिया है। तो अभी ये सवाल होता है कि जो जनधन योजना अकाउंट्स वो कितने ऑपरेशनल हैं, 2014-15 में जो खोले गए थे उनमें से कितने ऑपरेशनल है और या काम पे है अभी, और इनमें से कितने लोगों को मतलब कैश ट्रांसफर्स मिले हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, ये कहना है राइटर्स का। और दूसरा जो प्रॉब्लम आएगा ये जनधन योजना के तहत कैश ट्रांसफर में, ये जो एक्सक्लूजन एरर्स आएगी, मतलब बहुत सारे लोगों मतलब महिलाएं इसमें मतलब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब जो रिसेंट जो येल स्टडी हुआ था, इसमें देखा गया कि भारत में आधे से ज़्यादा जो एडल्ट वुमेन है उनके पास ये जनधन योजना अकाउंट नहीं है। और जो इसके साथ जो डेलबर्ग स्टडी हुई थी उसमें कहा गया था कि जो 10 स्टेट्स में भारत के जो गरीब परिवार है उनके मतलब जो उनमें जो एक एडल्ट वुमन की जो जनधन योजना अकाउंट है वो सिर्फ 57% है। इसके मतलब प्राय आपका आधे लोगों का मतलब आधे गरीब परिवार की महिलाओं के पास ये जनधन योजना अकाउंट नहीं है। और इसके तुलना में जो नरेगा जॉब कार्ड है वो तो ज़्यादा कवरेज करती है गरीब परिवारों की, और इसमें जो सोशल सिक्योरिटी है या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है अंडर जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वो ज़्यादा कारगर है नरेगा जॉब कार्ड अकाउंट मतलब ये जनधन योजना अकाउंट के तुलना में, ये कहना है राइटर्स का।
और ये था तो एक्सक्लूजन एरर्स, मतलब बहुत सारे लोग इस जनधन योजना के तहत हम इसके बाहर है, मतलब प्राय 50% लोग बाहर है, महिलाएं बाहर है। लेकिन जो इंक्लूजन एरर्स होती है, जो इसमें जो इंक्लूडेड है उसमें भी बहुत एरर्स है, क्योंकि जो जनधन योजना के तहत जो अकाउंट होल्डर्स है वो मतलब उनमें वो गरीब गरीब लोग भी है, और जो गरीब मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास भी ये अकाउंट है। और जो नेशनल इलेक्शन स्टूडेंट स्टडीज़ 2019 के डाटा की स्टडी में ये कहा गया है कि जो जनधन योजना की जो बेनिफिशरीज है वो नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब जिन लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था उन लोगों को भी मिल रहा है। और जो जनधन योजना की जो अकाउंट है वो आपका गरीब के पास भी है, और जो नॉन जो गरीब नहीं है उनके पास भी है। और जो मिडिल बहुत सारे जो मिडिल क्लास जो फीमेल थे उनको, मतलब जो हालांकि जो गरीब कल्याण योजना, ये जो कोरोना वायरस के तहत जो आर्थिक पैकेज दिया गया था महिलाओं को 500 रुपये का, वो बहुत सारे मिडिल क्लास महिलाओं को भी मिल गया है, ये कहना है राइटर्स का। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो मतलब जनधन योजना की कितना खामियाजा है, और ये जिसको जो बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था उसको मिल रहा है, और जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें एक्सक्लूजन एरर्स भी है और इंक्लूजन एरर्स भी है। अभी दोस्तों ये सवाल हो सकता है कि जो नरेगा के तहत या जो जेडीवाई के तहत लोगों को कितना बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पे देखा गया जो नरेगा की जो जॉब कार्ड अकाउंट की जो सर्वे किया गया था, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि डिलेड पेमेंट होते हैं या रिजेक्टेड पेमेंट होते हैं या ब्लॉक्ड और डाइवर्टेड पेमेंट्स, मतलब ये प्रॉब्लम देखा गया है नरेगा के साथ। तो और ये प्रॉब्लम हो रहा था कि जो आधार से रिलेशन करने की वजह से जो नरेगा जॉब कार्ड की अकाउंट में जो पेमेंट का ये प्रॉब्लम हो रहा था। और तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स जो सरकार की है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स है या स्कॉलरशिप्स है या जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स है, और ऐसे जो जितनी भी स्कीम्स है उसमें भी ये नरेगा जॉब अकाउंट में जो पैसा जो ट्रांसमिशन, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा था। और जो नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स की जो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के तहत और जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की जो लिंकेज थी उसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रही थे, जो टेक्निकल खामियां था उसकी वजह से बहुत सारा पेमेंट्स या ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा था, या उसमें दिक्कत हो रहा था। तो ये अनुमान किया जा सकता है जो ट्रांसफ़र्स होगा वुमेंस की, महिलाओं के जो जनधन योजना के तहत उनको जो पेमेंट होगा उसमें भी जो नरेगा जॉब कार्ड अकाउंट्स है उसकी की तरह मतलब प्रॉब्लम्स आने का अंदेशा है, ये कहना है राइटर्स का। और यहाँ पे जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स अकाउंट में या जनधन योजना अकाउंट्स में भी हो सकता है, इसका एक सॉल्यूशन राइटर्स बोलते हैं ये कि जो इफेक्टिव पेमेंट, जो कैश इन हैंड मतलब डायरेक्ट मतलब पेमेंट की जो नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स की वो बात करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो लोगों को पैसा डायरेक्टली मिल जाएगा, और जो नरेगा जो जॉब कार्ड लिस्ट है वो मतलब ट्रांसपेरेंट है, और मतलब सभी प्राय सभी घरों में इसकी ये जॉब कार्ड होल्डर्स है, और इसको जो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो ग्राम पंचायत के साथ, विलेज ग्राम पंचायत के साथ ये जॉब कार्ड नरेगा जॉब कार्ड इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है या उसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है, और इससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी बने रहेगी, ये मतलब नरेगा जॉब कार्ड के तहत जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होगी। और ये जो डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफ़र है ये काफ़ी काम पे आ सकता है जब बैंकिंग सिस्टम जो हालांकि काफ़ी स्ट्रेस में आ गई है, जो उनकी जो एनपीएस या काफ़ी जरा जो लॉकडाउन की वजह से। तो अभी जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट है या कैश ट्रांसफ़र है वो काफ़ी कारगर हो सकता है, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे तो अभी काफ़ी सारा एग्जांपल देखा जा रहा है, जो कैश इन हैंड जो स्कीम है वो लागू किया है कई स्टेट्स में, जैसे कि ओडिशा ने जो आपका पेंशन पेमेंट्स है, और जो काफ़ी सारे स्टेट्स ने जो नरेगा जो वेज पेमेंट्स थी वो डायरेक्टली कैश देने का मतलब मुहिम चलाया है, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु ने ऑलरेडी क्या वो कर रहे हैं, जो कैश इन हैंड बेनिफिट दे रहे हैं, जो रिलीफ पैकेज है जो लॉकडाउन की वजह से वो डायरेक्टली इन हैंड कैश दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है और लोगों को उसका बेनिफिट्स भी मिल रहा है, ये कहना है राइटर्स का। और अंत में राइटर्स ये कहते हैं कि जो जनधन योजना की तहत जो महिलाओं को जो पैसा दिया जाएगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार ये इस अकाउंट में ही पैसा दे। इससे अच्छा है आपका जो नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स की जो जॉब कार्ड अकाउंट है उसमें जो गरीब ग्रामों में तो डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट दे सकती है। ये काफ़ी अच्छा होगा आपका जनधन योजना अकाउंट के तुलना में। और जो जनधन आधार मोबाइल की जो ट्रिनिटी है उसको अभी मतलब फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, या उसका रियलिटी चेक करना चाहिए सरकार को कि वो कितना कारगर है या कितना कारगर हुई है लोगों को कैश ट्रांसफ़र या बेनिफिट देने में।
तो ये था आर्टिकल गेटिंग कैश ट्रांसफर्स आउट ऑफ ए जैम का एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।